अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो मतलब लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो भी रहा है या नहीं। तो चले अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो ये जो सारा फंक्शन है इंटीग्रेटेड फंक्शन जो है इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 1 प्लस एक्स के साथ। तो ये जो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स होंगे आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों के स्क्वायर रूट यानी कि ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो इनकी जो बेस है वो सेम है तो इनकी पावरें जमा हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस 1 बन जाएगी। ओके, इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल ऑफ x आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मजीद इनके जो बटे हैं वो अलग-अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x बाई क्या लिखेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, इसके बाद प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि लेट कर लिया कि x बराबर है किसके इक्वल है, साइन ऑफ x के है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी साइन ऑफ थीटा के है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अब जो हमारे पास इंटेग्रल्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, विच विल बी इक्वल टू, अब ये जो x इंटू डी एक्स है, x की जगह पर हमने क्या किया था, साइन थीटा को रिप्लेस किया था, डी थीटा डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर हमने साइन को रिप्लेस किया था, प्लस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू dx की जगह पर भी वैल्यू उसकी होगी जो कि कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बनती है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो 1 माइनस है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है ये किसके इक्वल होती है, ये तो होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल, ये भी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट इन दोनों से कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बनेगा कि साइन ऑफ थीटा और इनटू कॉस ऑफ थीटा, और बटे में भी क्या होगा ये कॉस थीटा यहाँ पर आएगा और इसके बाद यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ थीटा, इसके बाद प्लस इंटीग्रल, ये भी क्या बनेगा 1 ओवर ये भी कॉस ऑफ थीटा बनेगा क्योंकि स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो ये भी कॉस ऑफ थीटा बन क्या, ये टू डिफरेंशियल ऑफ थीटा है, यहाँ से कॉस वैल्यू दोनों तरफ से हो जाएगी कैंसिल आउट। ये इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन ऑफ थीटा की इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा है, प्लस यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन होगी। इसके बाद अगर हम देखें कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा होती है और प्लस 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है और प्लस क्या कर लेंगे c। अब हमने जो रिप्लेसमेंट की थी कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है तो उसको जो है वो मद्दे में नजर रखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये थीटा की वैल्यू हम आसानी से ले सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x होगी। ओके, इसके बाद अब जो है वो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर ली जिसमें जो साइन थीटा है x की इक्वल, तो साइन क्योंकि यहाँ पर बटे में 1 ले लेते हैं। अच्छा, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो x ओवर 1 हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ओके हो गया, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई राइट ट्राइंगल। इसमें अब हमने कॉस की वैल्यू देखनी है, तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो अगर हम देखें तो कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बटे में क्या होगा 1 होगा, यानी कि अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये कॉस थीटा और थीटा की दोनों की वैल्यू हम जो है वो क्या कर देंगे, जो हमारे पास रिकॉर्ड आंसर आया था उस पे पुट कर देंगे। तो कॉस की वैल्यू क्या आई थी, वो आएगा -1 ओवर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, और प्लस क्या कर देंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिकॉर्ड आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्यूट से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं
जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये जो x है मैं इससे dx के साथ लिख देता हूं। अब यहाँ पर आप गौर करें तो अगर हम क्या करें कि इसको सब्स्टिट्यूट करें किसके साथ, u के साथ, तो उसका डेरिवेटिव लें तो इनकी पावर क्या बन रही, सेम बन रही। तो इसलिए हम यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है किसके, और सॉरी u इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा 2x बन जाएगा और n2 क्या बन जाएगा d ऑफ x बन जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद अब हम जो अब इस जो हमारे पास इंटेग्रल आया था इसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का u का था और जो x इंटू डी एक्स है इसको हमने क्या कहा है ये क्या किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने ये 2 इजाफी है तो जो 2 यहाँ पर है इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे वो तो क्या बनेगी du/2 बन जाएगी। ओके हो गया। तो इसको हम मजीद जो है वो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/2 बाहर आगे इंटेग्रल u की पावर कितनी बन जाएगी 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट है n टू डिफरेंशियल ऑफ u है। अब हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे कि ये पावर है और उसकी बेस जो है उसका डेरिवेटिव 1 वो साथ मौजूद है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसी की पावर में एक इजाफा करेंगे और वही पावर जो है वो नीचे लिख देंगे कि u की पावर कितनी होगा 3/2 और बटे में भी क्या होगा 3/2 और ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसल आउट। यहाँ पर लिखेंगे प्लस c। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे मजीद आगे, तो ये 1/3 एज इट इज रहा। u की पावर क्या है 3/2 और u को हमने किसके इक्वल लिया था, उसको लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल लिया था। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2 और प्लस क्या कर लेंगे c। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन ही क्यों इस्तेमाल की, आपने ये देखना होता है कि जो इसका डेरिवेटिव है आया वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, यानी कि साथ मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का सहारा लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 तक और जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है वो है 4x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फॉर लेट कर लें कि u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा du। तो ये जो चीज है 2x वाली, ये जो चीज है वो ऊपर मौजूद नहीं है, वहां पर जो x की पावर है वो ज्यादा है। तो इसलिए हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन तो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। वो क्या करेंगे देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू किसके इक्वल है साइन ऑफ थीटा के। तो डिफरेंशियल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अब जो हमारे पास अगर हम जो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो लिमिट्स होती हैं वो भी चेंज हुआ करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि x इज इक्वल टू किसके इक्वल है साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप सबसे पहले निकालें तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखें, अब जब x ये x की वैल्यूज है ना 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, जब x क्या होगा 0 होगा, इधर लिख लें कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा देन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू डालो वो 0 है तो विल बी इक्वल टू 0 ही होगा, यानी कि जब x 0 होगा थीटा भी 0। अब जब x किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगा देन थीटा भी साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये भी इक्वल होगा किसके π/3 के। साइन 60 पर उसकी वैल्यू होती है ना 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो इसलिए ये है। अच्छा, अब लिमिट्स भी हमने चेंज कर ली। अब जो है वो डायरेक्टली हम जो है वो ये इंटेग्रल है इसको लिखते हैं। इंटेग्रल हमारे पास है 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 4x स्क्वायर इंटू डी ऑफ x है और इसके बटे में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसकी पावर क्या है 3/2। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें अब लिमिट जो हमारे पास जो है वो 0 से लेकर π/3 तक है और इसके बाद ये 4 है। x की जगह पर हमने क्या किया था साइन को पुट किया तो ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होगा क्योंकि x स्क्वायर है एंड बाय dx की वैल्यू क्या आएगी वो आएगी cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा और इसके बटे में क्या आएगा कि 1 माइनस x की जगह पर हमने क्या पुट किया था साइन थीटा तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2
2 बन जाएगी। इसके बाद अब हम मजीद आगे मूव करते हैं। ये 0 से लेकर π/3 तक लिमिट हो गई और ये है 4 sin स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा ओवर में क्या आएगा। अच्छा यहाँ पर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये cos स्क्वायर ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा का स्क्वायर, इस तरह आप जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख दिया और इसकी पावर भी क्या है जो है ये तो इसके इक्वल था, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इसकी पावर भी 3/2 है तो इसकी पावर 3/2 लिख देगी, ये पावर हो जाएगी कैंसल आउट। तो यहाँ पर बचेगी cos की पावर क्या बच जाएगी 3, तो इसको लिख लेते हैं cos की पावर क्या बच जाएगी यहाँ पर 3। इसके बाद जो जब ये वाला cos और ये वाली पावर एक कैंसिल हो जाएगी तो बाकी क्या बच जाएगी cos की पावर 2। इसलिए हमारा फाइनली जो बनेगा 4 into 0 से लेकर π/3 तक। ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, नीचे क्या है cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये क्या बनेगा, ये डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब जो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे वो क्या होगी कि हम जो है वो ये जो tan स्क्वायर ऑफ थीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं सीकेट स्क्वायर ऑफ थीटा -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटेग्रल ले लें 4 0। अच्छा अब जो होगी ना सीकेट स्क्वायर ऑफ थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, डेफिनेटली होती है tan ऑफ थीटा और 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा, और इसमें जब इस पे लिमिट होगी 0 से लेकर π/3 तक। तो यहाँ पर हम जो है वो डायरेक्टली लिमिट पुट कर लेते हैं, ये 4 आएगा। तो यहाँ पर जो tan पे जो π/3 होगा माइनस π/3 होगा, इसके बाद माइनस यानी कि लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये tan ऑफ 0 होगा और प्लस क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, ठीक है। इस सारे पे अपर लिमिट पहले पुट की फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की। अच्छा इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं, ये 4 आ गया और इसके बाद अब हम देखेंगे जो tan π/3 पर होता है वैल्यू इसकी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आएगा -π/3। इसमें हम जो है वो मजीद क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 into स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा -4π/3 बन जाएगा। सो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। तो हमने लिमिट है हमारे पास इंटीग्रल की 0 से लेकर 1 तक और जो फंक्शन है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो अगर हम वो सिंगल वेरिएबल वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल dx के साथ x की पावर 1 मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x इक्वल होगा हमारे पास, क्योंकि हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बनाना है तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 साइन ऑफ थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो जो हमारा इंटीग्रल, अच्छा यहाँ पर हम लिमिट भी डेफिनेटली चेंज करेंगे। तो जब हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, वो है x/2 के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ x/2। अच्छा जब क्या होगा कि x, ये x की लिमिट है ना, जब x विल बी इक्वल टू 0 होगा तो देन थीटा x की जगह पर 0 यहाँ पर पुट करें, साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 होगा। अच्छा इसके बाद जब x किसके इक्वल है 1 के, तो जो थीटा है ये इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो साइन जो होता है वो 1/2 पे कब होता है, वो होता है 30 डिग्री पे। तो ये π/6। अब हम दोबारा इस इंटीग्रल को लिखते हैं 0 से लेकर 1 तक। ये डिफरेंशियल ऑफ x है, ओवर में क्या है, ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। इसको अब हम दोबारा लिखते हैं, जब x 0 था तो हमारे पास थीटा भी 0 आया, जब 1 है तो ये π/6 आया। इसके बाद dx, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या है कि हम लिख सकते हैं कि 4 माइनस, अब जो x की जगह पर हमने 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डाला था तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और इसकी पावर कितनी बन जाएगी 3/2। इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं तो ये क्या बनेगा कि ये 0 से लेकर π/6 तक लिमिट है,
ये है 2 cos ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या होगा कि ये जो 4 है इसको हम जो है वो कॉमन ले रहे हैं, तो ये 4 की पावर जब ये कॉमन लेंगे तो 4 की पावर कितनी बनेगी 3/2। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और इसकी पावर क्या बने 3/2। ओके हो गया। तो इसके बाद अब हम मजीद आगे मूव करते हैं, तो ये क्या आएगा 0 से लेकर π/6 तक का लिमिट, ये 2 cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या आएगा, ये इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी जो पावर है वो 3/2 है, ये 2 कैंसर, बाकी 2 की पावर 3 बच गई यहाँ पर। तो एक पावर इस 2 की वजह से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर जो फाइनली हमारे पास 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा इसका स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास वो है 3/2, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी cos की पावर कितनी बच जाएगी 3। तो ये एक पावर इससे कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगी cos की पावर 2। तो इसलिए हम मजीद आगे मूव करते हैं। ये 1/4 अलहदा 0 से लेकर π/6 तक लिमिट है और ये जो cos की पावर नीचे 2 बची थी तो इसको हम ऊपर लेकर जा लिख सकते हैं सेकंड की पावर 2 ऑफ थीटा इंटू डिफरेंस। इसके बाद ये 1/4 आएगा और जो सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है tan ऑफ थीटा और इस पे हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/6 तक। तो यहाँ पर ये 1/4 आएगा और tan ऑफ क्या होगा, tan की वैल्यू π/6 होगी और माइनस tan ऑफ क्या बन जाएगा 0 बनेगा। इसके बाद tan π/6 यानी कि tan 30 पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये tan जो π/6 पर इसकी वैल्यू होती है 1/√3 माइनस tan 0 0। तो अब हम मजीद आगे क्या मूव कर सकते हैं, ये 1/4 आ गया, ये 1/3 आ गया, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये 3 जब स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी आवर रिकॉर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आप दो तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि एक एक्स इज इक्वल टू साइन को आप वो सेकंड वाली ही ले लें। तो चलें अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू सेकंड ऑफ थीटा की इक्वल है, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू ये क्या बनेगा सेकंड ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बनेगा। तो ये जो हमारे पास इंटेग्रल है ये क्या था डी एक्स ओवर में क्या है स्क्वायर रूट थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3/2 इसकी पावर है। अच्छा, ये क्या किसके इक्वल होगा, ये डी एक्स किसके इक्वल है, ये सेकंड ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा और इसके बाद डिफरेंशियल ऑफ थीटा के इक्वल हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बटे में, ये x की जगह पर हमने ये लिखा है सेकंड ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 बन जाएगी। इसके बाद हम मजीद आगे क्या लिखेंगे कि दैट विल बी इक्वल टू ये इंटेग्रल सेकंड ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा बनेगा और ये डिफरेंशियल ऑफ थीटा बनेगा। ओवर में क्या होगा कि ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 है इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा और इसकी पावर 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगी। तो tan की पावर क्या बच जाएगी यहाँ पर सिर्फ बच जाएगी सेकंड ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा और इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, तो इस यहाँ पर tan की पावर क्या बच जाएगी 3, तो tan की पावर 3 ऑफ थीटा बच जाएगा। अच्छा, इसके बाद मजीद क्या कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ये बनेगा सेकंड ऑफ थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये tan की एक पावर तो हो जाएगी कैंसिल होकर, यहाँ पर tan की पावर कितनी बच गई 2। ठीक हो गया, तो ये जो सेकंड है इसको मैं लिख सकता हूँ कि cos ऑफ थीटा लिख सकता हूँ इनटू ये जो साइन स्क्वायर ऑफ ये जो tan स्क्वायर ऑफ थीटा है ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर cos स्क्वायर ऑफ थीटा बनेगा। तो यहाँ से cos की एक पावर मजीद कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये इंटेग्रल किसके इक्वल आएगा cos ऑफ थीटा और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बच जाएगा। ओके, तो इसको मजीद अगर हम देखें तो ये इंटेग्रल तो साइन की पावर है ऊपर जाकर -2 बन जाएगी, तो ये साइन ऑफ थीटा की पावर -2 और n2 का बन जाएगा cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो यहाँ पर वही रूल लगाएंगे कि जो पावर है उसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे उसी पावर में इजाफा करेंगे, तो साइन की पावर में
इजाफा करेंगे तो ये -1 बन जाएगी और वही पावर -1 लिखेंगे नीचे और प्लस क्या कर लेंगे सी कर लेंगे। इसको अगर मजीद देखें तो ये क्या बनेगा -1 ओवर साइन ऑफ थीटा बनेगी और प्लस क्या कर लेंगे सी कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू हम लगाएंगे वही सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हो कि x इज इक्वल टू हमने लिया था सेकेंड ऑफ थीटा की इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सेकंड है, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो कॉज होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल होगा। यहाँ पर 1 लगाएंगे तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर -1 बनेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसके बाद अब मजीद आगे देखते हैं तो ये क्या बनेगा। यहाँ से हमने वैल्यू किसकी लेनी है साइन ऑफ थीटा की, तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू वो होता है किसके इक्वल, वो होता है परपेंडिकुलर यानी कि एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या होगा हाइपोटेन्यूज जो कि एक्स है। तो ये 1 ओवर साइन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये विल बी इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेनी है। ये माइनस का क्या होगा किसके इक्वल होगा, जब अब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और प्लस क्या कर लेंगे सी। तो ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 5/2। तो यहाँ पर भी हम जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है x इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा ही, क्योंकि यहाँ पर बना सकते हैं वो tan ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये सेकेंड ऑफ थीटा इनटू क्या बनेगा tan ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल है जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स ओवर में क्या है एक्स स्क्वायर -1 की पावर क्या है 5/2 है। तो इसको इक्वल ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और इनटू dx हमारे पास क्या है सेकेंड ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा और ये है डिफरेंशियल ऑफ थीटा के इक्वल। ओवर में क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स की जगह पर हमने सेकेंड लिया हुआ, तो ये सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 और इसकी पावर क्या है 5/2, तो 5/2 लिख दिया। इसके बाद मजीद आगे हम मूव कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ये क्या बन जाएगी सेकेंड की पावर क्या बन जाएगी 3, तो ये सेकेंड की पावर 3 ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा और ये डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। ओवर में क्या होगा ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1, तो ये क्या बन जाएगा डेफिनेटली यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा और इसकी पावर क्या है 5/2 लिख देंगे। तो ये 2 इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगी 5, तो 5 जब इससे भी कैंसिल होकर बाकी बच जाएगी 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेकेंड की पावर 3 ऑफ थीटा बटा क्या है हमारे पास tan की पावर क्या है 4 ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब हम जो है वो मजीद आगे मूव कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये सेकंड की पावर जो 3 है ये जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये इसको क्या लिख सकते हैं cos की पावर 3 ऑफ थीटा इनटू ये जो tan की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin की पावर 4 ऑफ थीटा बटा cos की पावर 4 ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो ये इसकी पावर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर इसकी पावर बच जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ऊपर चली जाएगी यानी कि ये cos ऑफ थीटा बन जाएगा। ये क्या बटे में क्या है साइन की पावर क्या है हमारे पास 4 ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। इसके बाद अब हम मजीद इसको भी ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये इंटीग्रल साइन की पावर में साइन ऑफ थीटा इसकी पावर क्या हो जाएगी -4 और ये यहाँ साथ मौजूद है cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू, तो साइन की जो पावर है उसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में इजाफा करेंगे यानी कि साइन की पावर में इजाफा करेंगे साइन ऑफ थीटा की पावर में, तो ये क्या बन जाएगी -3 और ओवर में भी -3 होगा प्लस क्या कर लेंगे सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके बाद मजीद अगर हम देखें तो ये -1/3 इनटू क्या है साइन की पावर 3 ऑफ थीटा और प्लस क्या कर लेंगे सी कर लेंगे। इसके बाद वही जो सब्स्टिट्यूशन हमने की वो इस्तेमाल करेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो थी x इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा, तो यहाँ पर हम जो है वो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं
तो क्या बनेगा, ये x ओवर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये क्या बनेगी, x की पावर 2 माइनस 1 ओवर क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। तो ये वैल्यू इधर डालेंगे, ये -1/3 इंटू साइन की वैल्यू क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 2 माइनस 1 बटा x, और इसकी होल पावर क्या है, 3 है, और ये क्या कर लेंगे, प्लस c कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1/3 इंटू क्या बनेगा, ये इसकी पावर पहले 1/2 है, तो ये भी 3 भी साथ मिलेगी, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या बन जाएगी, 3/2, और बटे में क्या होगा, x की पावर 3 बन जाएगी, और प्लस क्या कर लेंगे, c कर लेंगे। इसके बाद अब हम मजीद आगे देखते हैं कि -1 ये क्या बनेगा, x की पावर 3 नोमिनेटर में चले जाएगा, और बटे में क्या होगा कि 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3/2, और प्लस क्या कर लेंगे, c कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका रिकॉर्ड आंसर। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक, जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व किया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खास कर जो है वो दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई बात की समझ नहीं आती कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप इसमें पूछ सकते हैं, और कमेंट जरूर किया करें कि आपकी वीडियो किस तरह की है, या किस तरह की लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, या कोई भी आप टीचिंग के हवाले से कोई सजेशन देना चाहें कि इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, तो मुझे भी चाहिए कि एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब मैं ऐसा मेथड गेन करना चाहता हूँ जिससे लोगों को समझ आए। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप भी स्टूडेंट हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, सर इस तरह आप करें, इस तरह सवाल को मतलब सॉल्व किया करें, तो ताकि मैं जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके की तरफ जाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।